Congratulations. Congrats. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम वही किए जो पिरज्ञा कर, जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने। समझी कि नहीं समझी? प्रज्ञा रूम में नहीं है, किचन में नहीं है, फिर है कहाँ? आलिया और तनु के साथ तो नहीं। ये आलिया, उसने अगर प्रज्ञा को कुछ भी कहा ना तो मैं तो जो हम ये खेल खेले हैं ना, वो खेल खेल के हम साबित किए हैं कि हम पिरज्ञा ही हैं। अब तो सबको विश्वास हो जाएगा ना कि हम कोई और नहीं बल्कि पिरज्ञा ही। और तुम लोग को विश्वास नहीं है तो हम खुद ही जाके बता देते हैं कि हम पिरज्ञा नहीं मुन्नी है। ब्लैकमेल कर रही हो? ब्लैकमेल कर रही हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा बिहेवियर दिखाना तो मैं आलिया, मैं बात करती हूँ। देखो, तुम जो कर रही हो वो करते रहो, लेकिन आगे से ना इतना ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम जो कुछ भी करने के लिए सोचो ना, उससे पहले हमसे बात कर लिया करो, हमसे पूछ लिया करो। हम सब एक ही टीम में, अगर हमसे पूछोगी तो हम तुम्हें आइडियाज देंगे। अपना ये गांवठी खेल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, हम तुम लोगों से पूछ के ही करते जो करते, लेकिन तुम समय देखी थी, सब लोग सामने खड़े थे। हम परमिशन कैसे मांगते तुम लोगों से? समझी कि नहीं समझी? समझे कि नहीं समझे? समझाओ ना, अच्छी तरीके से समझ लो तुम मुन्नी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं है। ताकत में तुम ज्यादा होगी लेकिन दिमाग आलिया का चलता है, समझी तुम? इसी तरीके से मारूंगी ना तुम्हें कि इमराज भी जब तुम्हारी आत्मा लेने आएंगे ना, वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। भूल गई तुम प्रज्ञा को कैसे मरवा के हम लोगों ने छुपाया था? वैसे तुम्हारा भी कोई अता पता नहीं रहेगा, और ना तुम्हारे उस छुटकी छुटकन का। इसलिए आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की ना, जान से मार दूंगी तुम्हें। कौन किसको मारना चाहता है? अरे पर मरने की बातें क्यों चल रही? क्या कहा तुम दोनों ने प्रज्ञा को? आलिया ये कह रही थी कि संग्राम बहुत डेंजरस आदमी है। I mean, उससे प्रज्ञा को उलझना नहीं चाहिए था। वो प्रज्ञा को मार देता और उस प्रज्ञा को मरने से कोई नहीं बचा पाता। हाँ भाई, मैं यही कह रही थी कि प्रज्ञा को अपना ख्याल रखना चाहिए। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम दोनों को लोगों की कितनी फिक्र होती है और कितना भला चाहती हो ना तुम दोनों, कि मैं अच्छी तरह जानता हूं। भाई मैं सच बोल रही हूँ कि संग्राम ने जिस तरीके से पूरी फैमिली को मारने की धमकी दी और जिस तरीके से प्रज्ञा ने सबको बचाया, वी वर वरीड कि कहीं संग्राम वापस ना आ जाए और वापस कुछ ना कर दे, और प्रज्ञा को बच के रहना चाहिए। और जिस तरीके से प्रज्ञा ने सब बताने की जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखना जानती है वो। जिस तरह उसने पूरे परिवार को बचाया ना, अपने आप को भी बचा सकती है वो। अगर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र ही है ना, तो बस इससे दूर रहो। तुम दोनों का इसके पास रहना इसके लिए खतरा है। Anyways, वो पूरा और दिशा इंतजार कर। चलो। सब खत्म हो गया, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसे हो रहा है। पहले पूरब की शादी बुलबुल से हुई और अब दिशा से। मेरे साथ क्यों नहीं होती? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तनु, डोंट वरी आलिया, आई नो तुम अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करोगी, और ना ही उनका रिश्ता। पूरी फैमिली ने मिलकर उन्हें एक तो कर दिया, लेकिन आई नो तुम अकेली ही काफी उन्हें अलग करने के लिए। उनकी शादी भले ही हो गई हो, लेकिन आई नो तुम ये शादी ज्यादा टाइम नहीं चलने दोगी। तुम दोनों में ना हमेशा पिछली बातों को लेकर बैठे रहती हो। तुम लोग ना मेरे साथ में चलो, नीचे चलकर देखो कि क्या हो रहा है। अरे दूसरी शादी, दूसरी नहीं तीसरी, नहीं शायद दूसरी, अरे जो भी है, लेकिन शादी होने जा रही है।
क्या शादी? पूरब दोबारा शादी कर रहा है? पूरब का एक बार शादी करके मन नहीं भरा क्या जो दोबारा कर रहा है? अरे पूरब नहीं, अभी प्रज्ञा से दोबारा शादी करने जा रहा है। ये महाशादी ना, इसका साक्षात्कार तो नसीब वालों को ही होने वाला है। तो मैं तो चली देखने के लिए, तुम दोनों भी आ जाना। हाँ, ये मुन्नी ऐसा कैसे कर सकती है? भाई को थोड़ी ना पता है कि वो मुन्नी है, प्रज्ञा नहीं। हाँ लेकिन हमें तो पता है ना, और अगर हमें पता है तो हम ऐसा कैसे होने देंगे? यू आर राइट तनु, हमें ये शादी नहीं होने देनी चाहिए। अगर उस गवारन की शादी भाई से हो गई तो वो खुद को घर की मालकिन समझने लग जाएगी और सबसे पहले तुम्हें और मुझे इस घर से बाहर निकालेगी। हमें इस नकली प्रज्ञा को असली प्रज्ञा बनने से पहले रोकना होगा। मिताली इधर आ। बतासी भी ना, इन्हें अभी बुलाना था मुझे। ये मेरे सारे काम खराब कर देती है, जासूसी भी खराब करके रखती। देखिए, अच्छा नहीं ना लगता है, सब थक गए हैं, आराम करेंगे, ये सब तो चलता ही रहता है, बाद में कभी कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे बाद में कर लेंगे? नाचा मौका है हमारे पास। मंडप है, पंडित है, बारात है, जोड़ी है, खरीद लेते हैं लगे हाथ। लेकिन कुछ नहीं। देखो पिछली बार हमने शादी जंगल में की थी ना, जंगल में फैमिली में से कोई आए थे क्या? नहीं आए थे ना, किसी को आने का मौका ही नहीं मिला। तो हमें एक शादी उनके लिए भी करनी चाहिए ना, ताकि उन्हें भी पता लगे कि हमारी शादी कैसे हुई थी, क्या वचन लिए थे। तो ये शादी ये समझ लो कि हम अपने परिवार के लिए कर। देखिए, जब आप पहली बार प्रज्ञा मतलब हमसे शादी किए थे तब तो सब देख लिए थे, फिर ये सब अब का है? क्यों कि मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब बॉस मतलब पति परमेश्वर मतलब समझ रही हो ना? जब तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मैं कह रहा हूं इसलिए हमें एक करना है। ओके पंडित जी, आप भी ना एकदम स्लो मोशन में चल रहे हैं। आप जल्दी से ये सब कुछ कीजिए कि पता नहीं अब प्रज्ञा शर्मा रही है या डर रही है, लेकिन अब ये सब कुछ हम जल्दी खत्म करेंगे। ओके, तो आप फुल फास्ट एकदम रफ चेक करो। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाए। स्टैंडिंग। चलो चलो, अब एक एक करके एक दूसरे को वचन दे के दिखाओ। हाँ बेटा, अच्छे से फेरे लेना और वचन भी सच्चे ही लेना। अरे प्रज्ञा, तुझे तो सब पता ही है ना। अरे अभी पता चल जाएगा किसे पता है और किसे नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।